देखो बाबू, एक सिंपल सी बात याद रखो, कभी भी किसी दो वेक्टर को सॉल्व करना है, मतलब कोई ऐसी दो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है जिन्हें हमें जोड़ना है, तो कैसे जोड़ेंगे? बहुत आसान ट्रिक है। देखो, अगर दोनों का एरो अगर सीधा है तो हमें क्या करना है, अगर एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, हमें क्या करना होगा, अगर एरो की डायरेक्शन सेम है तो हम ए प्लस बी कर देंगे। अगर एरो ऐसे है, एक का इधर है और एक उससे 180 डिग्री बना रहा है, तो हम क्या करेंगे, मान लो ये ए है और ये बी है, अभी हम क्या करेंगे, तो हम सिर्फ ए माइनस बी कर देंगे। और अगर आपको लग रहा है कि एक वेक्टर इस प्रकार से है और दूसरा वेक्टर आपका परपेंडिकुलर बना रहा है, जैसे ये ए हो गया और बी, तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधे लिख देना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट लिख देना है, आपको रिजल्टेंट मिल जाएगा। रिजल्टेंट आर मैं कह दे रहा हूँ, यहाँ पे भी रिजल्टेंट आर नेट। और अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं, एक इधर जा रहा है और एक जो वेक्टर है कोई भी एंगल बना रहा है, कुछ भी बना दे रहा है, तो आपको फॉर्मूला रिजल्टेंट का यूज कर लेना है। अगर ये ए है और ये बी है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। आप किसी भी क्वेश्चंस को, कितनी भी फिजिक्स में आपके वेक्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल आए, अगर इन 4 पॉइंट्स को अगर आप याद रखेंगे तो आप कर लेंगे। मैं फिर से एक बार पॉइंट बता रहा हूं। पॉइंट 1, अगर डायरेक्शन दोनों वेक्टर की सेम होती है तो आप सीधे प्लस कर दीजिएगा। अगर डायरेक्शन अपोजिट होता है, एक एरो उस साइड और एक एरो इस साइड होता है, तो आप माइनस कर दीजिएगा। अगर एरो इस तरीके से है दोनों का कि परपेंडिकुलर 90 डिग्री बना रहा है, तो आप अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दीजिएगा। और अगर लग रहा है कि यहाँ पे जो थीटा बन रहा था 0 डिग्री और यहाँ थीटा बन रहा था 180 डिग्री, ऐसा नहीं बन रहा है, और यहाँ 90 था थीटा, लेकिन यहाँ पे थीटा 0, 180 और 90 को छोड़ के कोई और है, तो हम सीधे ये फॉर्मूला लगाएंगे, आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। आगे हम बात करेंगे कंपोनेंट को तोड़ने में, हम कंपोनेंट को कैसे तोड़ें। इन चारों टॉपिक से आप कर सकते हो, लेकिन एक और जरूरी आपको पड़ेगा क्वेश्चंस को करने में, कंपोनेंट का तोड़ना। तो आइए उसके बारे में बात करते हैं।